नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज की खबरों की। सीहोर के गंज स्थित राठौर पार्क में जारी राठौर क्षत्रिय समाज ने राम दरबार और शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह देव पूजन और विग्रह का हरण, द्रव्य महास्नान और शेष दिवस आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। यज्ञशाला में श्रद्धालुओं के द्वारा परिक्रमा की जा रही है। श्रद्धालुओं ने यत्रशाला की परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना की। हर दिन लोगों की भारी भीड़ हो रही है। श्रद्धालुओं ने 51, 101, 108, 111 बार यज्ञशाला की परिक्रमा कर अपने सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं पंडित शर्मा ने बताया है कि यज्ञ में जो व्यक्ति किसी भी रूप से सेवा कर रहा है उसे उतना ही पुण्य मिलता है। पंडित जी ने कहा है कि परिक्रमा में एक एक पद की यात्रा से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि योनि कानी व पापानी, जमांतर के जो पाप हैं वह यज्ञ में मात्र परिक्रमा करने से नष्ट हो जाता है। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात दुख दरिद्र को नष्ट करने का एकमात्र सरल उपाय भगवान यज्ञेश की परिक्रमा है। बहुत लोग पीपल, तुलसी, केले आदि वृक्षों की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वृक्षों में भी देवी देवताओं का वास होता है। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से सरोवार होकर ईश्वर का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनको लेकर संस्कृत शिक्षकों को अब तक 1900 पद भरे गए। जब तक दूसरे पदों की भर्ती नहीं होती तब तक अतिथि शिक्षक बने रहेंगे। मंदिर के पुजारियों को अब प्रतिमा 5000 रुपए मानदेय मिलेगा। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मंदिर में जो भी पुजारी हैं उनको 5000 रुपए प्रतिमा सरकार की ओर से मानदेय दिया जाएगा। साथ ही जिन मंदिरों की खुद की जमीन नहीं है उनका विक्रय न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पुजारियों को कई अधिकार भी सौंपे जाएंगे। बात करते हैं कर्मकांडी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। जी हां, जो छात्र संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जो सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के छात्र हैं उनको भी हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही अन्य समाज के निर्धन परिवारों के लिए भी संबल योजना से सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी समाज बस्ती हैं उनके निर्धन जो परिवार के व्यक्ति हैं उनको भी संबल योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही संबल योजनाओं से संबंधित उनको सारे लाभ दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की है कि बच्ची से दुराचार करने वालों को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा और साथ ही ये बुलडोजर चलता रहेगा। संस्कृत पढ़े, भगवान परशुराम पढ़े, भगवान राम पढ़े, भगवान कृष्ण पढ़े, गीता पढ़े, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा। उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है तो वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। एक बात आई हमारे पुजारियों की, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं है। दूरस्थ गांवों में, जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोकी 4000 से शुरू करते हैं। मानिया महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5000 कर दिया जाएगा, ठीक है। ये परेशान। बाकी जितनी श्रेणियां हैं, कई मंदिर ऐसे जिनमें बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो उसमें से ही उनको मानदेय की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी।
जिनमें बड़ी बड़ी जायदादें लगी है। लेकिन एक बात, संपूर्ण संत समाज बैठा है, यहाँ विप्र समाज भी बैठा है, कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। लेकिन एक समिति तुरंत बने जो इस बात की चिंता भी करे कि जमीन बची रहे। कुछ जगह जमीन बेच दी गई है, खुर्द बुर्द कर दी गई है, तो हम इसका तो कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। सही बात है कि नहीं? मंदिर की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, यह बात तो सही है। और इसलिए एक समिति बन के संतों की हो, विद्वानों की हो, वो सुझाए कि कम से कम जमीन बिकनी नहीं चाहिए। यह बात आपने सही कही कि कई लोगों ने जमीन लगाई मंदिर की व्यवस्था के लिए, किसी ने माता जी की स्मृति में, किसी ने पिताजी की स्मृति में। उसका विक्रय नहीं होनी चाहिए, हाँ उसकी पूरी व्यवस्था पुजारी के हाथ में आनी चाहिए, ताकि पुजारी मंदिर की व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सके। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं।